बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एच प्लोरी। जिनको एच प्लोरी का मसला है, एच प्लोरी का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाए तो इसका मसला क्या होता है। इसको अल्सर कहते हैं, मैदे में इन्फेक्शन कहा जाता है। मैदे में आपके मैदे में इन्फेक्शन है, आंतों में इन्फेक्शन हो चुकी है, जख्म हो चुके हैं। एच प्लोरी या जख्म है, आपको भूख नहीं लगती, जब आप खुराक खाते हैं तो आपको उल्टी आना शुरू हो जाती है, उल्टी का मसला बनता है, वोमिटिंग वगैरह शुरू हो जाती है जब खुराक खाई नहीं जाती। अगर फौरी खा ली जाए तो आपको मोशन भी आ सकते हैं, बाद में कुछ को नहीं भी आते, कुछ को पेट में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा शदीद पेन शुरू हो जाता है। तो ये इशू होते हैं एच प्लोरी के। तो जिनको ये मसला है उनके लिए हम मेडिसिन आपके साथ शेयर करेंगे। आप दोस्तों ने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस न कर दें। अगर आपके माइंड में जहन में किसी मेडिसिन के मतलब या किसी बीमारी के मतलब कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपसे हम वीडियो के जरिए या फिर कमेंट्स में आपका सवाल का आंसर दे दिया करेंगे। तो एच प्लोरी का जिनको मसला है, अल्सर का जो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, जख्म है, आंतों की सोजिश है, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन मुफीद है। तो सबसे पहले आपने नोविडेट 500 mg की टेबलेट लेनी होती है। नोविडेट टेबलेट ही लेनी होती है, 500 mg की आपने लेनी होती है। नोविडेट जो टेबलेट होती है ये सोजिश के लिए भी सोजिश को कवर करती है, आंतों की जख्म को कवर करती है, और बीमारियों के लिए भी ये मुफीद है। लेकिन ये मैदे वाले मरीजों के लिए एंटीबायोटिक की जगह पर नोविडेट टेबलेट ही इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। और दूसरी बात ये है कि ये मैदे को नुकसान नहीं देती, इसका मैदे के लिए साइड इफेक्ट नहीं होता। मैदे के मरीज के लिए एंटीबायोटिक जो टेबलेट होती है वो नोविडेट ही इस्तेमाल की जाती है। दस्त के लिए भी, दस्त में आंतों की सोजिश के लिए, अल्सर में आंतों में जख्म के लिए, सोजिश के लिए, इन्फेक्शन के लिए ये एंटीबायोटिक बहुत ही मुफीद है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसको कहा जाता है, बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त ये टेबलेट है। और उसके साथ आपने नोस्पा 4 टेबलेट लेनी होती है। नोस्पा 4 जो टेबलेट होती है पेट के दर्द के लिए, आंतों के दर्द के लिए, मैदे के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। और उसके अलावा हल्की फुल्की सोजिश को भी कवर करने के लिए ये मुफीद टेबलेट है। और उसके साथ आपने राइजक कैप्सूल लेना होता है, 40 mg का आपने कैप्सूल लेना होता है, राइजक ही कैप्सूल लेना होता है, 40 mg का लेना होता है। ये आप सुबह खाली पेट इस्तेमाल करवाया जाता है। इससे आप जो भी खुराक खाएंगे वो आपको हजम होना शुरू हो जाएगी और मैदे में जो गैस तेजाबियत बनती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपका जो मैदा है वो गैस नहीं बनाएगा और ना तेजाबियत पैदा करेगा, जिससे आपकी जो इन्फेक्शन है, सोजिश है, वो कवर होना शुरू हो जाएगी। जिस वक्त आपका मैदा गैस तेजाबियत पैदा करेगा उस वक्त इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके साथ आपने लिब्रेक्स टेबलेट भी इस्तेमाल करनी होती है। लिब्रेक्स जो टेबलेट होती है ये आंतों की सोजिश और मैदे के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको खाली पेट भी इस्तेमाल किया जाता है और खाना खाने के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर यही है कि इसको राइजक कैप्सूल के साथ इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। लिब्रेक्स और राइजक 40 mg का कैप्सूल आपने सुबह खाली पेट लेना होता है और शाम को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, असर की नमाज के बाद या खाना खाने से 1 आवर पहले। और उसके अलावा जो नोविडेट और नोस्पा 4 टेबलेट है वो खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद इस्तेमाल करवाई जाती है और शाम को भी खाने के बाद ही इस्तेमाल करवाई जाती है। और एक बात को आपने माइंड में रखना है, इसमें परहेज़ की बहुत ख़ास और अहम ज़रूरत होती है। आप बेहतर है कि खाना 15 डे ना खाएं तो बेहतर है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं खाना भी शोरबे वाला सालन हो और उसमें भिगोकर और हल्की ग़िज़ा खानी है आप, मतलब अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो आपने हाफ खानी है, अगर 2 खाते हैं तो 1 या 1 से भी कम आपने खानी होती है। बेहतर यही है कि आप कम से कम 8 से 10 दिन परहेज़ किया करें तो बेहतर होगा खाने से। दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, दलिए का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ऐसी ग़िज़ा जो जल्दी हज़म हो जाए वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। दूध का ख़ास तौर पर इस्तेमाल ज़्यादा करें तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात यह है कि इसको कब्ज़ नहीं होने देनी। अगर कब्ज़ हो जाए तो आपकी इन्फेक्शन बढ़ सकती है। नरम ग़िज़ा आपने इस्तेमाल करनी होती है। ये मैदे के अल्सर के लिए, एच प्लोरी के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन भी है और परहेज़ भी है और दुआ भी है। उसके साथ आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। मेडिसिन आपने 2 वीक इस्तेमाल करनी होती है, 2 हफ्ते आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह ताला आप कवर हो जाएगा। और उसके बाद आपने बिरयानी, पराठा, समोसा, पकौड़ा, गोश्त,
मतलब जो हैवी मेडिसिन है, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना होता। अगर आप इसके साथ इससे भी जल्दी कवर करना चाहते हैं तो इसके साथ आप नोविडेट इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ फ्लैजेल इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे। 3 इंजेक्शन आपने नोविडेट लगवाने हैं, मेडिसिन साथ लाजमी इस्तेमाल करनी है, उसके अलावा ये साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैजेल इंजेक्शन ये भी ड्रिप टाइप होता है और उसके साथ नोविडेट इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों इंजेक्शन आपने इस्तेमाल करने होते हैं। दोपहर के टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दिन छोड़कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मेडिसिन की थी और अकेली आप मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ नोविडेट और फ्लैजेल इंजेक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन आपने एक बात का माइंड में ख्याल रखना है, आपने 2 वीक से 3 वीक मेडिसिन लाजम कर इस्तेमाल करनी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 1 वीक इस्तेमाल किया और उसके बाद छोड़ दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।